नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रहे होंगे। इसी प्रक्रिया में हम चीजों को जानना भी जरूरी है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो देश है, उसमें जो सारी चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं, कैसे चलती हैं। इन्हीं सबको हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हम समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है टैरिफ लगा रहे हैं, वो अब जो है फार्मा इंडस्ट्री में, मतलब कि ड्रग्स में हो गया, ट्रक्स पे हो गया और फर्नीचर हो गया, इन पे जो भी इन पे भी इन पे पे इन पे भी वो टैरिफ लगा दिए हैं। और इतना नहीं, 100% लगा दिए। जैसे कि ड्रग्स हो गया, मतलब कि जो मेडिसिन हो गए, उस पे जो है उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया है। मतलब कि मान लीजिए दवाई जो है 50 रुपए की थी, तो वो दवाई अब 100 रुपए की मिलेगी अमेरिका में, अमेरिका के लोगों को। तो ये समझने की जरूरत है कि जो ट्रम्प साहब हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसका करने का कारण यही है कि उनका जो मिशन है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि जो यूएस के सिटीजन हैं, वो अपने ही देश के बनाए हुए प्रोडक्ट ना यूज करके बाहर के कंट्रियों का जो प्रोडक्ट है वो यूज कर रहे हैं। और इससे जो है उनका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें एक कमी आ रही है। उससे जो है उनकी इकोनॉमी को जो है झटका लग रहा है। तो वो इन सब प्रोडक्ट पे जो बाहर से आ रहे हैं उन पर टैरिफ लगा रहे हैं, ताकि वो सामान हमारे देश में कम बिके और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इजाफा हो, और जो खुद की बनाई हुई चीजें हैं वहां के जो सिटीजन हैं वो उसी का यूज करें। तो चूंकि मेडिसिन हमारे इंडिया में इसका बहुत अच्छा काम करती है इस पे, और बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करती है, जो कि अमेरिका एक मेन देश है जहां जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब समझने की बात है कि अगर टैरिफ इतना लगा दिया है, और तो वहां के जो लोग हैं उन्हें अब दवाइयां महंगी मिलेंगी, तो वो जो है शायद अवॉइड करें इसे खरीदने में और सस्ती जो दवाइयां हैं वो परचेज करें। तो इंडिया को ये देखने की जरूरत है कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि अगर वो टैरिफ लगा रहा है तो उन दवाइयों के दाम जो है वो महंगे होंगे, तो वहां के जो सिटीजन है वो परचेज कम करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। हमें ऐसी कंट्री ढूंढनी होगी जहां पे इस तरीके से किसी भी प्रकार का टैरिफ ना हो। नॉर्मली जितनी दवाइयों का रेट है, जितना प्राइस है, उसी पे वो बिकें और लोगों को जो है वो फायदा दे सकें। और इंडिया ये भी है कि इंडिया जो है जेनरिक मेडिसिन बनाती है, तो ये जो है और सस्ती हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ की जो कंपनियां हैं वो किसी भी देश में जो है अपना व्यापार अच्छे से कर सकती हैं। और दवाइयां हो गए मैन्युफैक्चर, मतलब फर्नीचर हो गए, इन सब चीजों में भी वो अच्छा जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अगर आपको टैरिफ में रिलैक्सेशन चाहिए, अगर आप टैरिफ से बचना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे देश में हमारे देश में आके बनाइए, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री डालिए, फैक्ट्री डालिए और यहीं पे जो है आप बनाइए, उसके बाद बेचिए। तो किसी भी कंपनी के लिए ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि जहां पे वो बना रहे होते हैं, जहां पे उनकी फैक्ट्रियां होती हैं, वहां से वो बना के एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की जब बात होती है तो फिर वो एक चैलेंजिंग होता है, फैक्ट्रियां वहां भी जाके बना सकती हैं। और अब होगा भी ऐसा, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो यही होगा कि कंपनियां जो है वहां पे जाके लैंड खरीदेंगी, उसके बाद फैक्ट्री डाल के फिर एम्प्लॉय हायर करके जो है उनके देश में, उनके जमीन पे जो है वो बनाएंगे, और फिर जो है उनको टैरिफ में किसी भी प्रकार की टैरिफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है अब जानने और समझने का विषय है कि हमें जो है इसका अल्टरनेटिव ढूंढना है, क्योंकि अगर ऐसे अक्सर हर समय में टैरिफ लगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पर असर पड़ेगा। और चूंकि हमारे एक्सपोर्ट पे असर ना पड़े, वो जो है बड़े सुचारू रूप से और रेगुलरली चीजें एक्सपोर्ट होती रहें, चलती रहें,
और उन पे किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, तो हमें और भी अल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है। जैसे आप कहीं जाते हैं, आपका सामान नहीं बिकता, तो आप क्या करते हैं कि कहीं और जाते हैं, किसी और से बात करते हैं, वहां पे सामान बिक जाता है। तो उसी तरीके से हमें और कंट्रियों को टारगेट करना है, और उसमें जो है सबसे ज्यादा जो ग्लोबल साउथ है, जो ये कंट्रियां हैं, वहां टारगेट करना है। अफ्रीका जैसे है, वहां पे जो कंट्री है, जो अफ्रीका पूरा है, वहां पे हम जो है इस बार इसको अल्टरनेटिव रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे जरूरत है, और जरूरत के हिसाब से हम चीजें वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारा एक जो उद्देश्य रहा है कि किसी भी कंट्री को किसी भी तरीके की हेल्प की जब जरूरत पड़ती है, तब वो हम प्रोवाइड करते हैं। और फार्मा इंडस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, वो तो हम स्पेशली, क्योंकि इसमें हम काफी अच्छे हैं, तो हम किसी की भी हेल्प करने की जो हमारी एक इच्छा होती है कि किसी भी तरीके की अगर बीमारी हुई, किसी भी, कोरोना में आप देख लीजिए, कोरोना में हमने जो है बहुत सारी कंट्रियों की मदद की अपने दवाइयों के द्वारा। तो हम जो मेडिसिन का एक्सपोर्ट करते हैं, वो कोई ऐसी कंट्री ना हो कि अगर वो टैरिफ लगा रही है या किसी प्रकार का रूल रेगुलेशन इस पे डाल रही है, तो हमारे पास अल्टरनेटिव होना चाहिए, ताकि हम जो अपना एक्सपोर्ट है वो आसानी से और बेहतर जो है कर सकें। इससे हमारी कंट्री का अपना एक इकोनॉमी बूस्ट होगा, और हमारी कंट्री जो है एक सही तरीके से इस फील्ड में अच्छा कर सकेगी, जिसमें हमेशा करती आई है। और अब देखने की बात यही है कि इसका असर आने वाले समय में किस प्रकार पड़ता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं और जो इस कंपनियों के लोग हैं, या वहाँ के जो सीईओ हैं और ऑनर हैं, वो यही का बात कह रहे हैं कि इससे वहाँ पे एक्सपोर्ट में जो प्रॉब्लम आएगी, और उससे वहाँ के लोग जो इसको अ, खरीदने से बचेंगे, तो इससे जाहिर सी बात है कि फर्क तो पड़ेगा। तो हमें जो है अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, और इसके लिए जो है हमारी जो गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है हर एक कंट्री के साथ, ताकि हम जो अपना एक्सपोर्ट है वो बेहतर और आसानी से कर सकें। और ऐसी कंट्रियां जहां पे हमारा संबंध पहले ठीक ना रहा हो, या उतना सुचारू रूप से ना रहा हो, उन कंट्रियों को भी हम मैनेज करते हुए, उनके साथ सही संबंध बनाते हुए, और उनके साथ जो ट्रेड का रिश्ता है, उनके साथ जो ट्रेड हम करेंगे, उसमें किसी भी तरीके की ऐसी रुकावट ना आए, और हमें जो जरूरत है उन कंट्रियों से वो इंपोर्ट, और हम जो अपना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो बड़ी सुगमता से और आसानी से हो सके। तो इन चीजों को लेके, इन बातों को लेके जो हमारी राय यही है कि आ, किसी भी कंट्री की जो अपनी आइडेंटिटी है, या वैसा वो उनको चाहती है बनाने के लिए, वो उनकी आइडियोलॉजी है, वो उनका विचार है। लेकिन हमारा जो विचार है कि किसी की हम अपने अगर प्रोडक्ट से, किसी मेडिसिन से हेल्प कर सके, मदद कर सकें, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने चीजों को समझ सकें, और उसको उसके तक आसानी से पहुंचा सकें। ये किसी भी लीडर का और किसी भी कंट्री का जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इसी पे उतरते हुए, इसी को समझते हुए, इसी को जानते हुए, हम हमारी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, और इस देश के विकास में, इस देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखते हुए, इसमें एक बेहतरी की उम्मीद करते हुए, हम जिस चीज में अच्छे हैं उसमें और अच्छे हों, और उस चीज का और एक्सपोर्ट हो, इस प्रयास से काम करेंगे और करते रहेंगे। कोई कंट्री किसी भी प्रकार का रेगुलेशन, टैरिफ या कुछ भी लगाए, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वहां के लोगों को अपने साधन द्वारा उनको मदद करने की, वो हमारा जो एक आइडियोलॉजी है वो हमेशा बनी रहेगी। और सो आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप समझे होंगे कि जो फार्मा इंडस्ट्री है, और जो हमारे यहाँ पे मेडिसिन का एक हब है, वो हम उसमें कितने अच्छे हैं, और हम किस तरीके से काम करते हैं। तो इसी तरीके से अगले वीडियो में, अगले सब्जेक्ट पर हम किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।